सदगुरु की साजी नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए दंडंकार जी। आज का टॉपिक है ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा। गुरु प्यारी साध संगत जी, सदगुरु की कृपा से जब ब्रह्म ज्ञान का सूरज उदय हुआ, जिस वक्त हमें परमपिता परमात्मा की जानकारी हुई, तो ज्ञान का सूरज उदय होते ही हमारी आत्मा प्रकाशित हो गई, परमपिता परमात्मा के साथ में जुड़ गई। जब तक ब्रह्म ज्ञान होता नहीं है तब तक ये आत्मा अज्ञानता के कारण अपने आप को शरीर मान लेती है कि मैं शरीर हूं। लेकिन जब सदगुरु कृपा करते हैं, ब्रह्म का ज्ञान दे देते हैं, तो ये आत्मा फिर पति परमात्मा के साथ में हो जाती है। ये अपने मूल को जान लेती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो परमात्मा का अंश हूं। तो ये जो सारी बातें हैं, ये समझ में तब आती है जब सदगुरु मिलते हैं। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो रोशन हुई है आत्मा। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी भी यही बात हमें समझाते हैं कि ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया, अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो राह नजर अब आई है, दर बदर की ठोकरों से बचकर मंजिल पाई है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा, कहे हरदेव देख लिया है कन कन में परमात्मा। कि जब हमारे जीवन में ज्ञान का सूरज ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो जीवन में उजाला आ जाता है, फिर सब कुछ साफ नजर आता है। इंसान हम देखते हैं कि हमेशा अज्ञानता के कारण जब कहीं अंधेरी जगह पे जाएगा तो इंसान डरता रहता है कि कहीं यहाँ भूत तो नहीं है। तो एक भय का माहौल रहता है। जब हम देखते हैं कहीं अंधेरी जगह पे जाते हैं ना, रात के टाइम पूरा अंधेरा होता है, तो आदमी को डर लगता है। तो ये जो अज्ञान और अंधकार है ना, यही डर, यही भय है। तो जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, ज्ञान का सूरज उदय होता है, तो मन के भीतर से भ्रम का एक अंधियारा दूर हो जाता है कि मन के अंदर जो तमाम भ्रम भ्रांतियां हैं, तो सारी फिर वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि हर जगह हमें परमात्मा नजर आता है। कन कन में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चौहोर निहारूं तेरी सूरत मेरे राम। चंदन में हो खुशबू तुम ही, गंगा में हो निर्मलता, तुम ही तेज हो सूरज अंदर, चंदा में हो शीतलता। सतगुरु सच्चा बूटा तू ही, 10वां द्वारा तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने बख्शी अपनी बोली अपना वेश। तो ये कन कन में जब ये राम नजर आया तो ये मन से भ्रम भ्रांति दूर हो गई। और जब तक हम परमात्मा को नहीं जानते हैं तब तक मन में भ्रम रहते हैं, अंधविश्वास रहता है, और भ्रम और अंधविश्वास के कारण ही फिर इंसान डरता रहता है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया, अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। कि जब ज्ञान का सूरज उदय होता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तो सही क्या है गलत क्या है इस बात की समझ आती है, विवेक जागृत हो जाता है। बुद्धि विवेक का जागरण सत्संग से ही होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि सत्संग करते हैं, ब्रह्म ज्ञान जब ले लेते हैं तो अपने आप विवेक आ जाता है कि अविनाशी ये निरंकार है, अजन्मा अजर अमर अविनाशी, और बाकी जो दिख रहा है वो सब नश्वर है। जो दिशे सो सकल बिना से जीव बादल की छाया, कि जो दिख रहा है वो सब मिटने वाला है। तो ये नश्वर को एक पहचान हो जाती है कि ये नश्वर है, ये माया नश्वर है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो राह नजर अब आई है, दर बदर की ठोकरों से बचकर मंजिल पाई है। कि अब सही रास्ता नजर आ गया, स्पष्ट क्लियर, कि उजाले में सही दिखाई देता है। जब हम कहीं किसी गाड़ी में कार में कहीं जाते हैं ना, तो सामने लाइट रहती है, तो जितनी दूर तक वो लाइट दिखाई देती है ना, तो उतनी दूर तक बराबर रोड दिखाई देती है। रात में जब सफर तय करते हैं ना, तो जितनी दूर तक वो कार की जो हेडलाइट होती है वो सामने दिखती है, उतना दूर तक बराबर चलती जाती है, और जैसे कार आगे बढ़ती है फिर आगे आगे दिखता हुआ चला जाता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान के उजाले में रास्ता साफ नजर आता है, और फिर ठोकरों से इंसान बच जाता है। दर बदर की ठोकरों से बचकर मंजिल पाई है। अब अगर हमें ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान अगर हमें नहीं है, तो हम यहाँ भटकेंगे,
कभी ये बाबा के पास, कभी ये मज़ार, कभी वो मस्जिद जाएंगे, कभी वो मंदिर जाएंगे, कभी यहाँ जाएंगे, कभी वहाँ जाएंगे। आज देखते हैं कि जब इंसान परेशान होता है तो भटकता है, झाड़ फूक के चक्कर में रहता है, ताबीजों के चक्कर में रहता है। तो ये झाड़ फूक, जादू टोना, भूत प्रेत, ये सारी जो बातें हैं, ये तभी जीवन में होती हैं जब हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। जब एक बार हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो हमारी सारी जो दर बदर हम भटक रहे थे, ठोकरें लग रही थी, इससे बच जाते हैं और मंजिल को पा जाते हैं। ये मंजिल तो निराकार है। जब ये मंजिल मिल जाती है कि हर जगह तो परमात्मा है, ये जादू टोना भूत प्रेत, ये सब अंधविश्वास, ये सब कुछ भी नहीं है, केवल भ्रम है, केवल भ्रांतियां हैं। तो परमात्मा को जानने के बाद, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद में सारी भटकन, ठोकरें समाप्त हो जाती हैं और एक ठहराव मिलता है, स्थिरता मिलती है। परमात्मा के साथ जुड़कर जीवन सहज हो जाता है और हर पल फिर ये आनंद में ही बीतता है। ये बात समझ में आती है कि केवल ये निरंकार है, सब कुछ निरंकार है, निरंकार के सिवा और कुछ है ही नहीं। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा, कह हरदेव देख लिया है कन कन में परमात्मा। कि जब ब्रह्म ज्ञान हो गया, ज्ञान का सूरज उदय हो गया, तो आत्मा रोशन हो गई। हम देखते हैं कि जब कितना भी काली रात हो, घनघोर अंधकार हो, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है, सवेरा होता है, पूरी धरती से ये अंधकार गायब हो जाता है। उसी प्रकार जो सदगुरु आते हैं तो पूरी मानवता के अंदर जो भ्रम भ्रांतियां हैं, अंधविश्वास है, अंधकार है, वो सब दूर कर देते हैं। तो सदगुरु के आते ही ये जो अज्ञानता का अंधेरा है वो दूर होता है, भ्रम भ्रांतियां समाप्त होती हैं, क्योंकि सदगुरु इस एक निराकार के साथ जोड़ देते हैं और कण कण में परमात्मा को दिखा देते हैं। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।